मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। जब काटने की औकात नहीं है तो भौंकना भी नहीं चाहिए। इन्होंने बोला पांचवी जंग भी हो जाए ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। इंडिया वालों ने, ठीक है। वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ठीक है। उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अब्बानी साहब की शादी कर रहे हैं। तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई? नहीं। उनकी राय कि यूएई पाकिस्तान से दूर और इंडिया के क्लोज क्यों हो रहा है और पाकिस्तानी ही क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, इंडियंस क्यों नहीं करते? इसकी बेसिक रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती, ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिज़्क़ हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने हैं, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके भी, विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ नहीं हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ख्याल से ये जंग शंग, ये जो इस टाइम कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इस टाइम अगर हम बात करें सिचुएशन की, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन उधर होती नजर आ रही है। वहाँ से उनकी जो आर्मी के जवान हैं उधर तो उन्होंने प्रॉपर अनाउंस करके विद यूनिफॉर्म वहाँ पे मौजूद हैं, जम्मू के अपने साइड पे। लेकिन यहाँ से खबर ये है इस साइड के, मतलब इंडिया मीडिया के मुताबिक, कि भाई यहाँ से जो सिविल में नौजवान हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या आपको लगता है कि ये पांचवी जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये पांचवी स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं पांचवी जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर वाले। हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन उनका अभी एक मैसेज मैं साथ क्लिप चलाऊंगा जो इंडिया साइड कश्मीरियों का मैसेज था पाकिस्तान के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप पहले अपनी सूरत हाल तो ठीक कर लो, फिर आप हमारे लिए भी लड़ लेना या हमारी बात करना। आप अपनी इधर रोटी बेरोजगारी इससे गुर्बत से लड़ रहे हो। वो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन भाई मेरी बात सुने, जो जहाद है ना, जो जहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी है। ठीक है, आपको क्या लगता है पांचवी जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे, इन्होंने बोला पांचवी जंग भी हो जाए ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? आपके दिल में एहसास है? आपके दिल में एहसास है? उन्होंने मेरे दिल वाली बात की है। मेरा ये एक मैं आपको मौका जरूर दूंगा। देखिए ये गपशप है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों की तरह। मेरा भी यही सांस है कि हम जाके सबसे पहले कह देते हैं जी हमास में, वो उधर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मुझे बहुत दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुझे बड़ी दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन साथ ही कोई बच्चा भूखा बैठा होता है, साथ ही कोई जो है अगर कोई बेरोजगार बैठा होता है, गुर्बत की वजह से, भूख प्यास की वजह से परेशान होता है, उसकी बात नहीं हम करते। हर बंदे का मेरे भाई, हर बंदे का अपना ज़मीर है, हर बंदे का अपना दिल है, अपना ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, वो कतन यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं,
हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान हैं। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, जाएं और वो जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं अगर होता। आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर पाए। भाई जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने कि निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने जमीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती होना और क्या कहना चाहेंगे भाईजान? भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले, ठीक है? मैं ले चलता हूँ, चले चले ठीक हो। किधर जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? मेरे दोस्त बाब है, ठीक है, वो रहते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ना, ठीक है, ठीक तो है। वो उनके वालिदैन उनके बड़े जहाद करने के लिए जाते हैं। जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो तब जहाद करने के लिए गए। अच्छा, जब आप ये सोच लेते हैं मैंने कुछ करना है तो आप निकल पड़ते हैं, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। इस टाइम जिहाद तो हमें, अगर जिहाद का मतलब है ना बुराई के खिलाफ लड़ना, ये मतलब है ना, तो जिहाद तो हमें इधर गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिहाद तो इधर जो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है उसके खिलाफ करना चाहिए। जिहाद तो पाकिस्तान के जो करप्ट हमारे लीडर हैं उनको हमें समझाना चाहिए। ये हमारी जमात इस्लामी आपको पता है इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जी होगा, लेकिन सिर्फ इनके निकलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को जी निकलना। बांग्लादेश के अंदर हर नौजवान, हर स्टूडेंट निकला है और उनकी हुकूमत जो है वो परेशान है कि यार ये कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो मुझे बताएं, मैं निकलूं, ये भाई निकलेंगे, सारे निकले, तो भाई इनको 100 दफा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पाकिस्तान का सोचना है। मतलब इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा कि देखें जी फलस्तीन के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही, नहीं, लेकिन यहाँ फलस्तीन के भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, सब मुसलमानों को साइड पे रखें। जहाँ भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने ये भाई का सोचना है। ये जो मेरे पास बैठा है वो गुर्बत से परेशान है। आप छोटी सी मेरी बात सर, सुनिए। आप भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, आप और मैं मिडिल क्लास है, ऐसे ही है। हमारी भी एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये पॉलिटिक्स जिनको हमने वोट दिए ये उनको समझ आ आनी चाहिए। हम ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं कर सकते हैं हम भाई, कर सकते हैं। जब जैसे आप कह रहे हो ना मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, ऐसे हम अगर कहना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं ना। भाई पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो क्या अब सबसे पहले भाई ने कहा सका जहाद ये कि सबसे पहला जहाद होता अपने नफ्स से जहाद करना। पहले ये है कि जरा एक्सप्लेन करना नफ्स से जहाद। मैं इस चीज को बड़ा लाइक, मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले जी बिल्कुल पहले ये कि देखें कौमें बनती हैं एहसास से। जब तक आपके अंदर जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। वो एक बंदा था, वो सब्र से काम लेता, वो पत्थर से उसने थोड़ी देर उसने पूरा पहाड़ गिरा दिया, सिर्फ एक अकेले बंदे ने। तो ये है कि जब आपके अंदर एहसास होगा, हमारे मुल्क में, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं, ठीक है? हमारे मुल्क के अंदर सबको अपनी पड़ी है, ठीक है? हम उस दिन खड़े थे, बंदा कह रहा था उसको मैं दीन की बात बता रहा हूँ, चल तू कौन होता है बताने वाला, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं, अगर जैसे जज्बात के अंदर बात करें तो मैं भी जज्बात में आके ये कह दूंगा कि भाई दुनिया के जितने भी काफिर हैं उन्हें मैं 1 मिनट में मार दूंगा, लेकिन मेरे कहने से वो क्या होगा? मकसद ये बात करने का है कि इस टाइम अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, इंडिया जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस, डिफेंस उनका बजट, इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमी, आज का दौर है पैसों का, पैसों से चीजें आ रही हैं, पैसों से ही, मतलब लेट्स सपोज अल्लाह ना करे जंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की, 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीने बाद हमारे पास क्या होगा पीछे सेव करने के लिए? उनके पास क्या होगा? उनकी तो इकोनॉमी पता है कितनी बड़ी है। आपको बताऊं उनकी रीजन क्या है? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की, ठीक है? इंडिया वालों ने, ठीक है? वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ठीक है? उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अब्बानी साहब की शादी कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई? तो उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है?
अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, ठीक है। तो उधर से वो 400-450 का बैर नमक किसका, हमारा, तो हम क्या बेच नहीं सकते, ठीक हम हो क्या गया। बिजनेस नहीं कर सकते। नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जांपल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हमने इसमें जो ये भाई ने बात की है ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें लोगों ने फिरकों में बांट दिया। हम आपस अब में लड़ते ये रहे। कहते हैं कि मैं पीटीआई वाला हूँ, हाँ। आप कहते हैं ये, मैं कहता हूँ मैं नून लीग वाला हूँ। हम कुछ करने के बजाय ना इधर खुद में उलझ चुके हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।